दलित में जो राम जाति है उसकी संख्या ज्यादा है और इनको वोट के लिए बाइफर्केशन करना था, दलित महादलित करना था, इन्होंने कर लिया। अच्छा, दूसरी बात, मास्टर का हम जेल गए 3 बार नियोजित, जब 6000 मास्टर का जब था 6000 तो हम 4 बार लाठी खाए, 3 बार जेल गए। और जब वोट का बारी आया नीतीश जी का दोबारा तो 3000 बढ़ा के 9000 कर दिया। और जैसे 9000 कर दिया सब मास्टर छोड़ दे दिया, नीतीश कुमार को हमको छोड़ दिया। काफर करू सिंगार पिया मौलाना, जिसके लिए कान कटा वही कहे कन कटा। जो परिस्थितियां हैं, आज जो मास्टर साहब लोगों का मास्टर का सम्मान नहीं कर रहा है, ये लोग जो नियोजित शिक्षक बहाल हुए हैं, इसमें आप देखिएगा तो जीनियस लड़के का अभाव बहुत कम है। अरे आप तो कम से कम मेहनत आप इतना करते हैं, आप पर आरोप लगा देता है, मैं उस पर आऊंगा, लेकिन मास्टर का सम्मान कोई भी सरकार इसलिए करता है कि वोट में प्रिजाइडिंग अफसर वही है, 20 को वोट मार देगा, इसलिए उन लोगों को कर दो। तो ये जो नेताओं का डर है ना, डर, ये जो वोट का डर है, यदि किसी एक आदमी को डर नहीं है तो वो पप्पू यादव है, न इस देश में मोदी हो, लालू हो, नीतीश हो, सबको डर। हम सच बोलने में आप मेरा क्या बिगाड़िएगा? बांटना पप्पू यादव को है। अभाव में जीने वाला डरा हुआ आदमी पप्पू यादव को क्या चैलेंज करेगा? पूरा देश 5 किलो अनाज पर खाना खाता है, 6000 रुपया पर कैपिटा इनकम है 92% लोगों का। मुट्ठी भर लोगों के पास पैसा है, उसकी भी औकात नहीं है दुनिया और गरीब के लिए लड़ने वाला। लेकिन ये नेता लोग से पूछिए कि जब आप इक्वालिटी की बात करते हैं, 1 to A to Z की बात करते हैं, तो उसमें आशा, ममता या आंगनबाड़ी को तो ऐसा बना दिया ये लोग, स्वयं दर्जा लगता है कि दलित के किसी मुसहर के घर से उठा के लाओ और खिचड़ी खा के उठा के फेंक दो। आंगनबाड़ी का मतलब है कि पहले ही समझ लो कि ये पप्पू यादव का बेटा बेटी वहां नहीं जाते। या तो पप्पू राम जाएगा, पप्पू डोम जाएगा, पप्पू मुसहर जाएगा, पप्पू दुनिया जाएगा, पप्पू जोड़ा जाएगा, पप्पू सरवा जाएगा, पप्पू तियर जाएगा, पप्पू शाह जाएगा, पप्पू केवल। अब ये जो लोग वोट करते हैं, किस आधार पर इस देश में वोट करते हैं हमको पता नहीं, समझ में नहीं आता हमको। आपकी जो संख्या है क्या कम है क्या? आप क्यों लाए? हम तो नियोजित और संविदा के पहले भी खिलाफ थे। हम शुरू से कहते थे कि आप बीपीएससी के तहत आप एग्जाम लेकर के किसी भी नौकरी को करिए। आप हमेशा कभी एसएससी, कभी एसटीटी, कभी बीटीएटी, कभी कुछ आपको जैसे मन आया। शुरू में जो मास्टर की बहाली हुई तो प्रमुख साहब लोगों ने कर दिया, तो अपना अपना जेवर बेच करके हम लोग दे दिए, जिसको मन आया उसको बिना क्वालिटी और क्वांटिटी के मास्टर बन गए। तो पहले प्रमुख साहब को हाथ में दे दिया, मुखिया को हाथ में दे दिया, बाद में ये लोग अपने कमाने के लिए अपने तरीके से पॉलिसी बनाने लगा। और फिर जब वो पॉलिसी पर नहीं आया, जब 2 बार वसूली हो गई, तो फिर नया पॉलिसी बीच में ले आए। तो आप बार बार पॉलिसी को चेंज करना और कभी कहना इसको मैं कर रहा हूं, टेम्पोररी कर दूंगा, अभी तो नौकरी तो अब है नहीं, मात्र सिपाही और शिक्षक। रेलवे में नौकरी गई, बैंकिंग में नौकरी गया, लगभग नौकरी चली गई। आपके बच्चे कल क्या करेंगे तो भगवान जाने। रोजगार है नहीं, फैक्ट्री है नहीं, 1 कट्ठा 2 धूर 1 बीघा जमीन किसी के पास लगभग नहीं है, जितना मैं जानता हूं। हमारे पास 9000 बीघा जमीन था, 100 बीघा जमीन नहीं बचा हमारे पास। हम लोग को तो पता है, तो और लोगों के पास कितना जमीन होगा भाई, और कैसे जी लेंगे? तो बेसिक जो जिससे आप मेहनतनामा लेते हैं और आप हर दिन काम कराते हैं, और हर दिन नहीं रात में भी इनसे आप काम करवा लेते हैं जब जरूरत होता है तो। और उसके बाद जिससे आप 10 से 4, जिससे 10 बजे से 4 बजे काम लेकर के उसको 40,000, उसको 29,000, और जिसको बच्चे के पास से रात में भी उठ करके दूसरों के लिए जाना पड़े, उसकी बात आए तो फिर आपके पास पैसा नहीं है।
फिर आप कंगाल हो जाते हैं। जब आपको वोट की बारी आती है, नजदीक में चुनाव होता है, तब आप अंक गणित के द्वारा गिनने लगते हैं कि वोट कहाँ है, कौन वोट मिलेगा, कौन नहीं मिलेगा, ये लोग चाहिए कहाँ। इन लोग का मर्द तो जात करवे करता है, जहाँ मर्द जाएगा वही ना औरत जाएगा। अब इनको पता ही नहीं है। तो बेसिकली आप अपनी शक्ति को पहचानिए। आप माँ हैं, आप अपनी प्रतिष्ठा का भी ख्याल आप ही रख सकते हैं, पर आपकी प्रतिष्ठा कोई मर्द नहीं ले सकता, कोई समाज उंगली नहीं उठा सकता। जब आप खुद ही उंगली उठवाते हैं तो सोसाइटी उंगली उठवाती है। नहीं तो हैसियत है इस दुनिया में उंगली उठाने की। मैं नहीं मानता कि किसी को हैसियत है, लेकिन गांव घर में जाइए, ताश खेलेगा बुढ़वा सब, तब वो कहता हमारा गुलाम के दादा से मारा हो, तब कहता की हो दुखन मरो, जान लो कि ना रामदेवा के कन्या लागे छठी तेंद्रा से फुस करेगा। इसके अलावा बात क्या होती है चौक चौराहे पर, ये लोग कौन बात करते हैं। जब आप कहीं जाइए, हम तो डेली ना जाते हैं बहन, 10-20 बलात्कार की घटना में अभी भी मैं जा रहा हूँ रानीगंज के आगे। हम तो डेली देखते हैं कि क्या शोषण होता है, हम डेली देखते हैं कि स्कूल कॉलेज की क्या स्थिति है, हॉस्टल की क्या स्थिति है। हम तो प्यारा कर्मचारी आंगनबाड़ी जिंदाबाद, साथियों साथ दो, साथियों साथ दो, आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं। और निकलो धर्मा कानों से, जंग लड़ो पैमानों से, निकलो धर्मा कानों से, और निकलो धर्मा कानों से। और जिन बेटी का खून न खोले, और जिन मैया का खून न खोले, और जिन बहना का खून न खोले, और जिन युवा का खून न खोले, और जो हमसे टकराएगा, और जो हमसे टकराएगा, और जो हमसे टकराएगा, और लाठी गोली की सरकार, और लाठी गोली की सरकार। और दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे, दम है कितना दमन में तेरे, दम है कितना दमन में तेरे। और जब जब जुल्मी जुल्म कर